जलालपुर पीरवाला में मौजा रानी का बंद टूटने से रेला शहरी आबादी की जानिब तेजी से बढ़ने लगा है। लोगों की इनखला की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप सैलाबी पानी में डूब चुका है। नवाही बस्ती बहारंग के हिफाजती बलोचवाह फ्लड बंद में शगाफ पुर करने के लिए पाक फौज और महकमा ज़राअत की टीमें पहुंच गई हैं। मुतासर इलाकों में इनखला के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें लोगों को घरों से निकाल रही हैं। सुबह से अब तक रेस्क्यू 1122 और पाक फौज की टीमें 2300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी हैं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर शगाफ डालने का फैसला मनसूख किए जाने का इम्कान है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी है। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए सतलुज में हरीकें ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी है। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए सतलुज में हरीकें ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। राजनपुर में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसील बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर सैलाबी रेले की वजह से इस टाइम कच्चे के इलाके शदीद मुतासिर हो रहे हैं और इस टाइम ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला कोटमीटर के मकाम से गुजरा है, जिसकी वजह से कच्चा रुझान, कच्चा शाहवाली, कच्चा बगलाइचा और इस टाइम कच्चा कोटमीटर के इलाके हैं जहां पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। बड़ी तादाद में लोग इस टाइम 1122 रेस्क्यू के जरिए महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। आप ये देखें, मैं कच्चे की बस्ती में मौजूद हूँ। इनके चारों तरफ यहाँ पर पानी आया हुआ है। अब यहाँ पर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर उनके जानवर और इनके बच्चों को इस टाइम यहाँ से महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। और मेरे साथ कुछ इस्लाम मुतासिरीन लोग भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। जी सर, हम महफूज जगह पे जा रहे हूँ। ये क्या पोजीशन है यहाँ पर, कितना पानी है? पानी से चढ़दा पे बद्दा पे हाल इधर टिब्बे भी हर सारी मौजूद है। काबू थे बैठो, सारी किश्ती भी है। ये इनका कहना है कि यहाँ पर हमारी अपनी कश्ती भी है, लेकिन रेस्क्यू टीमें यहाँ पर आ रही हैं लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल के लिए। यहाँ पर ऑपरेशन जारी है और जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर 13 रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में इस्लाम मुतासरीन इस टाइम रिहाइश पजीर है। जी, दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। जिला सक्खर के कच्चे से 11,500 से ज्यादा अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। तफसील बता रहे हैं यासिर फारूक की। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम पे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,000 क्यूसेक पानी की सतह सक्खर बैराज के मुकाम पे बुलंद हुई है, जहां पे इस वक्त पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सक्खर बैराज के तमाम दरवाजों को ऊपर करके तमाम 7 नहरों में 18,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि डाउन स्ट्रीम कोटरी बैराज की जानिब 3,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज हुक्काम के मुताबिक पहले जो बताया जा था कि सक्खर बैराज से 11 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा, ताहम अब उसमें मजीद ताखीर नजर आ रही है और अब ये रेला 12 सितंबर तक गुजरेगा, क्योंकि पंजनस से जो सैलाबी रेला निकला है उसकी रफ्तार कम हुई है और वो गुड्डू बैराज के मुकाम पे अब तक पीक पे नहीं आया है। गुड्डू बैराज के मुकाम पे इस वक्त 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला मौजूद है। जैसे जैसे पानी की सतह बुलंद हो रही है, कच्चे के वो इलाके जो अब तक खुश थे वो भी अब ज़ेरे आब आना शुरू हो चुके हैं। जिलाई हुक्काम के मुताबिक सक्खर के कच्चे से अब तक 11,500 अफराद नकल मकानी पक्के शहरी इलाकों में कर चुके हैं, जबकि 7,500 से जायद मवेशियों को भी महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया जा चुका है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद शहर के कई नशीबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद की तहसील कासमाबाद के इलाके गुलिस्तान सज्जाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद इस वक्त ये इलाका ज़ेरे आब है। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर काफी मिकदार में पानी मौजूद है। पानी जमा होने की वजह से लोगों को यहाँ पर आमद और रफ्त में इंतहाई
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान सज्जाद के इलाके में रिहाइश पजीर लोगों का जो मामूलाते जिंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह गए हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें खास तौर पे इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ शहबाज बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो शहबाज बिल्डिंग से भी तकरीबन 80% पानी का इखराज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर ठंडी सड़क की बात की जाए तो ठंडी सड़क के मकाम पर भी जो है वो तकरीबन इस रोड को क्लियर किया गया है। गिद्दू चौक के मकाम पर, लतीफाबाद पौने 7 नंबर के मकाम पर भी पानी का इखराज किया गया है। इसके साथ ही साथ हैदराबाद के न्याय स्टेडियम से भी बरसाती पानी का मुकम्मल तौर पर इखराज नहीं किया जा सका है। हैदराबाद रेल स्टेशन के बाहर और हैदराबाद रेलवे स्टेशन का जो यार्ड एरिया है जहां से तमाम ट्रेनों की आमदोरफ्त है, वहां पर भी तमाम ट्रैक इस वक्त ज़ेर-ए-आब है। इस हवाले से जिला इंतजामिया का कहना है कि जो नशेब के इलाके हैं वहां से 48 से 96 घंटों के दौरान बरसाती पानी का मुकम्मल तौर पर निकास कर दिया जाएगा। जी। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद गाज नदी में 10 फुट का सैलाबी रेल आ गया है। जराए महकमा एनहार के मुताबिक सैलाबी रेले से पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी आ गई है। गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद हो गई है। महकमा एनहार के मुताबिक पानी काचू से होता हुआ मंचर झील में दाखिल होगा। मंचर झील का 5000 क्यूसेक पानी का रेला अड़ल टेल के 5 दरवाजों के जरिए दरिया सिंध में खारिज हो रहा है। मजीद तफसील जानेंगे जीयूनिस के नुमाइंदे रियाज नारीजो से। रियाज नारीजो कहेगा कि इस वक्त क्या इत्तलात हैं आपके पास, गाज नदी में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये जो कीरथर पहाड़ी सिलसिला है जो बलूचिस्तान से शुरू होकर सिंध के हदूद में दाखिल होता है और सिंध के अजला यकबशदातपुर से होता हुआ जामशरो 7 दादू और जामशरो में और फिर कराची तक इसका एंड होता है। यहाँ पे अब इस स्पेल में जो मानसून की इस बारिश शुरू हुई है, सबसे बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हुआ है कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो इस वक्त हो रही है वो है नए गाज में, जिसमें रात के आखिरी हिस्सों में तकरीबन 10 फुट सैलाबी रेला दाखिल हुआ है जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इरिगेशन हकाम का कहना है कि ये पानी यहाँ से होता हुआ मंचर झील में दाखिल होने का सिलसिला जारी है। और हम मंचर झील की बात करें तो मंचर झील में अब सूरत इरिगेशन हकाम के मुताबिक ये है कि वहाँ पे 6 डेसीमीटर पानी का इजाफा हुआ है। उसके साथ अब पानी की सतह वहाँ पे 113 फुट और 6 डेसीमीटर आरएल तक पहुंच चुकी है। जबकि मंचर झील का पानी को अखराज करने के लिए दरिया सिंध में जो अरल टेल का 5 दरवाजे हैं वो भी खोल दिए गए हैं, जहाँ से 5 से 10,000 क्यूसेक पानी झील का दरिया सिंध में छोड़ा जा रहा है ताकि झील के अंदर जो कैपेसिटी है वो ओवरफ्लो के हद तक ना पहुंचे और मामला मेंटेन रहे। और वैसे भी दरिया की लेवल इस वक्त थोड़ी सी नीचे है तो ये पानी अफोर्डेबल है और दरिया कबूल करेगा। अगर जैसे दरिया की लेवल बढ़ेगी, जो गिड्डू से और सके बराज से पानी आएगा तो दरिया की लेवल बढ़ जाएगी, फिर ये सिलसिला बंद कर देंगे, ये 5 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में जो बारिशें होती हैं उसमें तकरीबन यहाँ पे दादू जिले के अंदर 12 नदी नाले हैं पहाड़ी जहाँ से ये पानी कंट्रीब्यूट होता है। इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो होती है वो नए गाज नाले की होती है। उसके बाद 29 दीगर भी 11 ऐसे नदी नाले हैं जहाँ से पानी आता है। यही सिलसिला कब्बशदारपुर जिले में भी होता है जहाँ पे 6 से 7 पहाड़ी नदी नाले हैं। वहां से पानी जब भी मानसून बारिशें होती हैं और कीरथर पहाड़ी रीजन में बारिशें होती हैं तो वो पानी हमल झील को आबाद करता है और जो दादू जिले के अंदर पानी गिरता है वो पानी झील मंचर को आबाद करता है। मंचर झील को हम बता देते हैं अपने नाज़रीन के समझाने के लिए कि झील का मंचर झील जो पहाड़ी सिलसिलों से पानी आता है उससे आबाद होती है, मेजर कंट्रीब्यूशन वो होता है। दीगर सूरत में दरिया सिंध में अगर पानी ज्यादा होता है तो वो पानी भी अरल हेड से मंचर झील में दाखिल किया जाता है ताकि मंचर झील में फ्रेश पानी दाखिल हो। जी बहुत शुक्रिया रियाज नारी जो अपडेट करने के लिए।